बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की बुक ग्रेड 9 की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। इसमें हम ट्राई करेंगे कि सबसे पहले सारे जो लेसन्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनकी ट्रांसलेशन करें, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आपको बताएं और फिर एंड पे जो एक्सरसाइज हैं उनको भी सॉल्व करें। तो सबसे पहला जो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, कोई भी लेसन जब आप पढ़ना चाहें तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि उसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सबसे पहले उनके स्पेलिंग्स आपने याद करने हैं और उनके मीनिंग्स याद करने हैं कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब आपको वर्ड्स के मीनिंग्स आते होंगे तो जब आप पढ़ेंगे उस यूनिट को तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसमें क्या कुछ बताया गया है। ठीक है, तो ये पहली जो है एक टिप आपको दे रही है कि कोई भी यूनिट पढ़ने से पहले आपने जो वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हैं उनके मीनिंग्स लाजमी याद कर लेने हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर जब आपको मीनिंग्स आ जाएं तो फिर आपने उस यूनिट को 2-3 दफ़ा पढ़ना है आराम आराम से। ठीक है, जब दो तीन दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया आपके जहन में बैठ जाएगा कि इसमें क्या कुछ जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो देन इफ़ यू विल गो फॉर द एक्सरसाइज तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, यूनिट नंबर 1 से। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर जो है वो सेव से होता है। ठीक है, इसको निजात दहिंदा भी कहते हैं, या सेव करना क्या होता है, बचाना। ठीक है, जिसने बचाया इंसानियत को। ठीक है, तो इसको निजात दहिंदा यानी इंसानियत का निजात दहिंदा भी कहते हैं, या इसको अल्फाज आसान अल्फाज में मैनकाइंड इंसानियत को बचाने वाला। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो पहला पैराग्राफ है इसमें अरब जो सऊदी अरब है, या अरब की जो लैंड है उसके बारे में बताया गया है। ये पहला हम आपको ये भी ट्राई करेंगे कि हर पैराग्राफ के बारे में बताएं कि इसमें क्या उन्होंने बताया है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें उन्होंने अरब की लैंड सऊदी अरब के बारे में बताया है, जबकि अरब की जो लैंड है वो किस तरह की है। स्टार्ट करते हैं। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। इसमें जो अनपैरेलल्ड होता है ये आपके लिए एक नया वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मैचलेस। ठीक है, तो इसमें आपको मैचलेस भी कह सकते हैं, इसका कोई मैच ही नहीं। ठीक है, बेमिसाल। चार्म एंड ब्यूटी। चार्म जो है दिलकशी, कि जो दिल को खुश करता है। ब्यूटी आपको पता है खूबसूरती होता है। ठीक है, तो अरब की जो सरजमीन है, लैंड द सरजमीन, वो क्या है, वो बेमिसाल है दिलकशी में, खूबसूरती में। क्यों? विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स। उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें ट्रैकलेस डेजर्ट्स हैं। ट्रैक होता है रास्ता, ट्रैकलेस, ट्रैकलेस का मतलब ये है कि गुमनाम। इतने बड़े बड़े वो हैं, सहरा है। ठीक है, डेजर्ट्स, गुमनाम सहरा। ठीक है, अब सैंड ड्यून्स, वो किस चीज़ के हैं, सैंड ड्यून्स। सैंड रेत होती है, जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको टीले कहते हैं। ठीक है, जो रेत के टीले हैं वहाँ पे। इन द डेजलिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन। जो डेजलिंग का मतलब होता है DAZZLE, डेजर्ट, डेजलिंग, चमकीला। द डेजलिंग, इन द डेजलिंग रेज शुआएं ऑफ द ट्रॉपिकल सन, जो तपता जो सूरज है उसकी चमकीली शुआओं में। ठीक है, वहाँ पे क्या है, सैंड ड्यून्स, टीले हैं डेजर्ट्स में। इट्स स्टारी स्काई। स्टारी स्टार से स्टारी, ये जो है तारों से भरपूर। स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन। उसने क्या करता है कि वो एक्साइटमेंट पैदा करता है। एक्साइट होता है एक्साइटमेंट, एक्साइटेड। ठीक है, इसका मतलब है जोश। उसका जो तारों भरा जो आसमान है वो जोश पैदा करता है। एक्साइटेड द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है, ख्याल। आपके ख्याल में जोश पैदा करता है। वो किसको,
अब पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, जो पोइट्स जो शायर हैं वो इस सारे नज़ारे को देख के वो क्या है, और जो मुसाफिर हैं उनके ज़हन में क्या बैठता है कि एक अच्छा तासर बैठता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन्होंने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ की हुई है। हम साथ साथ ट्राई करेंगे कि आपको आसान जो है वो वर्ड्स में बताएं कि इसका उर्दू में मतलब क्या है, ताकि आपके लिए इनको डाइजेस्ट करना, इनको हजम करना आसान हो जाए, इनको याद करना आसान हो जाए। नेक्स्ट वो कहते हैं, इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूल हातिम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न। प्रॉफेट जो है वो इसी जगह पे पैदा हुए, इसी सरजमीन में, इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि रेड सी से, रेड सी को बहर अहमर भी कहते हैं, बहर कहते हैं सी को, अहमर कहते हैं रेड को इंग्लिश अरबिक में। ठीक है, बहर अहमर, रेड सी। ठीक है, तो पहला था पैराग्राफ, ये मैंने आपको बताया कि ये अरब की लैंड के बारे में था। ठीक है, दूसरा जो पैराग्राफ है ये अरब के लोगों के बारे में है। ठीक है, कि वो किस तरह के थे, उनकी ज़बान किस तरह की थी। ठीक है, द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी। रिमार्केबल होता है शानदार, रिमार्केबल शानदार। मेमोरी मेमोराइज करना, उनकी जो थी जहानत थी, या वो क्या थी, जो उनकी जहन था वो क्या था, बहुत ही शानदार था। अरब पोजेस्ड, पोजेस्ट का होता है, पोजेशन होता है मालिक होना, पोजेस करना, मलकियत, पोजेशन होगा मलकियत। ठीक है, कि वो रखते थे शानदार मेमोरी। ठीक है, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, एलोक्वेंट ELOQUENT, एलोक्वेंट क्या होता है, फसीह बलीग, फसीह बलीग ये होता है कि कोई भी बंदा जो है, अगर कोई बंदा उसके पास किसी भी मामले के बारे में, उसको बयान करने के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बहुत सी वो जो है ना वो तरीक़ों से आपको समझा सकता है और बहुत सी बातें उसके बारे में आपको बता सकता है, कहते हैं फसीह बलीग, कि उसको बहुत अच्छा बोलना आता है किसी भी मामले के बारे में। ठीक है, तो जो अरब जो है उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, और दूसरा क्या है कि वो क्या थे, एलोक्वेंट थे, कि फसीहुल बयान थे, फसीहुल बयान भी कहते हैं। ठीक है, कि खोल के चीज़ों को बयान करना, कि डिटेल में बयान करना। द एलोक्वेंस, एलोक्वेंट से एलोक्वेंस भी है, एलोक्वेंस जो है वही चीज़ है कि उनकी जो फसाहत बलागत है एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन, उसको जो है वो एक्सप्रेस करने का उनको मौका मिला, एक्सप्रेशन। ठीक है, तासर या जिक्र इन देयर पोइट्री, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक्सप्रेस किया पोइट्री में, यानी जो उनके पास एक खसूसियत थी कि वो अच्छे तरीके से बयान कर सकते थे चीज़ों को, तो उस खसूसियत को उन्होंने कहाँ पे जगह मिली, कहाँ पे वो उसको इस्तेमाल कर सके, पोइट्री में, शायरी में। ठीक है, एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड, फेयर होता है मेला, फेयर का मतलब ये भी होता है कि फेयर प्ले, साफ सुथरी गेम। ठीक है, फेयर, फेयर का मतलब जो है ना वो मेला भी होता है, जैसे मेले लगते हैं पाकिस्तान में भी। अच्छा, तो वहाँ पे मेला लगता था। एवरी ईयर अफेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटीशंस, जो पोइट्री के जो कंपटीशन है, मुकाबले हैं, उसका एक लगता था मेला, कहाँ पे, एट उकास। उकास जो है वो जगह का नाम है, उकास जो है वो मक्का से थोड़े से फासले पे है, तो ये जगह का नाम है उकास। वहाँ पे क्या लगता था, एक मेला लगता था, यहाँ पे कंपटीशन होता था पोइट्री का। इट इज़ नरेटेड दैट हम्माद सेड टू कैलिफ, खलीफा से हम्माद ने कहा, कैलिफ कौन था, वलीद बिन यजीद, आई कैन रिसाइट टू यू, कहता है मैं आपके सामने जो है वो पढ़ सकता हूँ, रिसाइट कर सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, जो भी अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, जो बुनियादी हरूफ जो होते हैं, जैसे अलिफ बा ता जो अरबिक के। ठीक है, उसके कहते हैं हर हरफ से मैं जो है वो रिसाइट आपके लिए पढ़ सकता हूँ 100 लॉन्ग पोइम्स, यानी अगर आप बा लें तो बा से वो एक जो है ना वो एक बा से शुरू होने वाली 100 जो है वो लंबी नज़में वो आप उसको पढ़ के सुना सकते हैं। इसी तरह हर हरफ के साथ वो 100 लंबी नज़में जो है वो सुना सकता है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट
विद विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, ठीक है। जो मुख्तसर जो उसके जुज हैं उसके उससे हट के वो लंबी लंबी जो है वो भी उसको एक सौ जो है वो सुना सकता है। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स फॉर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड, कंपोज होता है लिखना, राइट, टू राइट, और वो सब क्या लिखा गया था। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली होता है खास तौर पे, एक्सक्लूसिवली, खास तौर पर, EXCULUSIVELY, एक्सक्लू सॉरी ये गलत हो गया, एक्सक्लूसिवली, EXCLUSIVELY, एक्सक्लूसिवली, ठीक है। खास तौर पे वो जो है कंपोज लिखे गए थे बाय पोइट्स, शायरों ने, शायर की जमा होती है शुअरा, शायर शुअरा, ये पोइट होगा और ये पोइट्स होगा, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। प्रोमलगेशन क्या है? इस्लाम की जो है वो तबलीग से पहले, ठीक है, यानी बिफोर प्रोमलगेशन, प्रीच, ठीक है। ये आपने इसका सिनोनिम याद रखना है, प्रोमलगेशन का मतलब होता है प्रीच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कब होती थी? इस्लाम की इशाअत से पहले जो जो पोइट थे वो ये सारी चीज़ें जो ना वो लिखते थे, ठीक है। इट इज़ नो स्मॉलर वंडर दैट ये कोई छोटी बात नहीं है दैट अल्लाह ऑलमाइटी चोज द अरबिक लैंग्वेज, अल्लाह ने अरबिक ज़ुबान को सेलेक्ट किया फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने जो आखिरी जो उसका पैगाम है, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने अल्फाज को महफूज रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि व्हाट वाज द रीज़न कि अल्लाह ताला ने अरबिक लैंग्वेज जो है उसी को क्यों चूज़ किया, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि उसमें बहुत से अल्फाज से बहुत फसीह बलीग थी, और आपने किसी भी चीज़ को आपने जब डिफाइन जब बताना होता था तो आपको अल्फाज की कमी नहीं थी मिलती, यानी आपको किसी दूसरी लैंग्वेज पे जो है ना वो डिपेंड नहीं करना पड़ता था। जैसे मिसाल के तौर पे जो ऊँट है उसको उसके भी जो है ना वो काफ़ी अरबिक में छोटी ऊँटनी, बड़ा ऊँट, ठीक है, या फीमेल मेल, हर एक के अलग अलग नाम जो है वो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो चीज़ भी बयान करनी होती थी उनके पास अल्फाज के ज़हीरे की कमी नहीं होती थी। सो दैट वाज द रीज़न दैट अरबिक लैंग्वेज वाज चोजन। डिस्पेंसेशन का आपको पता है कि खिलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या पहुंचाने के लिए, ठीक है। एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, प्रिजर्व होता है प्रिजर्व, महफूज करना। तो ये इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में कि व्हाई अरबिक लैंग्वेज वाज चोजन फॉर दिस काज। अब थर्ड जो पैराग्राफ है इसमें जो है बताया गया कि इंसानियत जो है उसके क्या हालात थे उस वक़्त, ठीक है। इन द 5th and 6th सेंचुरीज, 5वीं और 6ठी जो सदी है, सदी, मैनकाइंड क्या होता है? इंसानियत, स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस, वर्ज किनारा, केओस बर्बादी, ठीक है। जब चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होती तो क्या होता है? केओस होता है, ठीक है। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed, ऐसा लगा that the civilization की सकाफत जो है which had taken 4,000 years to grow, जिसको 4,000 साल लगे थे ग्रो करने में, had started crumbling, वो डगमगाना शुरू हो गया, क्रम्बल, CRUMBLE, डगमगाना। एक जो ना आदमी अगर चल रहा है उसको चलना आता भी है लेकिन किसी वजह से फिर वो डगमगाना शुरू कर देता कि कहीं ये गिर ना जाए, ठीक है। तो वो जो सकाफत जो थी वो गिरने के करीब थी, वो डगमगाना शुरू हो गई, ठीक है। एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल, अल्लाह ने एक
रसूल भेजा, रेस्ट का मतलब भेजा, अमंग देमसेल्व्स उन्हीं में से, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी कि उसको उठाया जाए इंसानियत को, फ्रॉम इग्नोरेंस जहालत से उठा निकाला जाए या उठाया जाए, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस जहालत, फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, और इग्नोरेंस का मतलब यह है कि वो अंधेरे में थे तो उसको निकाल के कहाँ के लेके जाना है, लाइट ऑफ फेथ जो है अकीदे की रोशनी, फेथ होता है अकीदा, ठीक है। सो मीन्स तो से है कि उस वक्त लोग जो थे वो अपने जो है बुरी हरकतों की वजह से वो अंधेरे में चले गए थे, उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं थी, तो उसको ज़रूरत थी कि उनको गाइड करने के लिए एक जो है मिसाल भेजी जाए जो कि उनको उस अंधेरे से निकाल के रोशनी में लेके आए, ठीक है, अकीदे की मदद से। वन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 30 ईयर्स, अब इस पर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है कि वन ही वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब 38 साल की जब एज थी, he spent most of his time in solitude क्या होता है, SOLITUDE, solitude, तन्हाई। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब 38 ईयर्स के थे तो वो तन्हाई पसंद करते थे, तो क्या करते थे वो, he spent most of his time in solitude, तन्हाई में गुजारते, एंड मेडिटेशन क्या होता है, अब इबादत, मेडिटेशन। अब किसकी मेडिटेशन करते हैं, अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह का कॉन्सेप्ट तो था, उनसे पहले प्रॉफिट आए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दूसरे, उन्होंने अल्लाह का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यानी अवेलेबल था कि एक अल्लाह होता है, ठीक है। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 30 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation in the cave of Hira. कहाँ वो जाते थे, केव गार हिरा में वो जाते थे। He used to retire with food, वो जाते, रिटायर का मतलब है वो जाते किसके साथ, फूड के साथ, एंड वाटर, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, और वहाँ पे टाइम गुजारते दिनों और हफ्तों, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह को याद करते हुए, रिमेम्बर से रिमेम्बरेंस, ठीक है, ये नाउन है। अगेन 5th जो पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसमें जो है बताया गया है कि आप जो है पहली वही आ गई, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, उनका जो हार्ट था वो ओवरफ्लो कर रहा था, ओवरफ्लो भर जाना, लबरेज होना, विद प्रोफाउंड कंपैशन, प्रोफाउंड गहरा, कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, कंपैशन हमदर्दी, ठीक है, उनका दिल जो है ना वो हमदर्दी के जज्बे से जो है ना वो लबरेज था, ठीक है, गहरी हमदर्दी। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, उनमें शदीद, प्रेसिंग क्या है, शदीद ख्वाहिश थी, अर्ज क्या होता है, ख्वाहिश, URGE, ख्वाहिश, ठीक है, प्रेसिंग शदीद, आपके अंदर शदीद ख्वाहिश थी, हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इरेडिकेट, होता है खत्म करना, इरेडिकेट मिटाना, खत्म करना। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, के वो जो गलत अकायद हैं उनको ख़त्म करें, सोशल इवल्स जो समाजी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करें, क्रूएलिटी क्या है, जुल्म को, एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करें। इनके बारे में, इनके ख़िलाफ़ क्या था, एक शदीद ख्वाहिश थी उनके अंदर। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ चुका था, व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोर्ड विद नबूवत, कि जब आपको नबूवत दी जानी थी। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, जब आप गार हिरा में थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम केम, वो आए, एंड कन्वेड, उन्होंने पहुंचाया टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, जो पहला पैगाम था वो क्या था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा होता है पढ़े, बिस्मी साथ नाम के, रब्बिक अल्लज़ी तुम्हारे रब के, जो के, अल्लज़ी जो के, खालक वो कौन है, उसने पैदा किया, खलक़ल इंसाना उसने पैदा किया इंसान को, मिन अलक लोथड़े से, जमे हुए लोथड़े से, इक़रा पढ़ें,
व रब्बुकल अकरम, और आपका रब क्या है, बहुत करीम है। अल्लवी, जिसने, वो कौन है, उसकी खुसूसियत क्या है, अल्लवी अल्लामा, उसने सिखाया, इल्म दिया, बिल कलम, कलम के ज़रिए। अल्लम, और क्या खुसूसियत है उसकी, अल्लमल इंसाना, उसने सिखाया इंसान को, तलीम दी, मालम या अलम, जो वो नहीं जानता था जिसके बारे में। ठीक है। अब जो नंबर 6 पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका मिशन क्या था। ठीक है, उनके ज़िम्मे जो है वो क्या काम सौंपा गया था। ठीक है, द रेवलेशन ऑफ द रेवलेशन क्या होता है, पैगाम या वही, रेवलेशन रिवील करना होता है, REVEAL, रिवील होता है बताना, कोई चीज़ आश्कार करना, बताना कि मैं आप पे ये रिवील कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे है रेवलेशन, वही। ठीक है, वही भी क्या था, एक पैगाम था। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, जो अल्लाह ताला का जो मैसेज था, विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, 23 साल तक चलता रहा, हैड बिगन, वो सिलसिला शुरू हो चुका था उस पैगाम का, जो कि 23 साल तक चलता रहा। एंड द रसूल हातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम, और वो उठ चुके थे, अराइजन बेदार होना या कमर बस्ता होना, कि आप तैयार हैं। ठीक है, बेदार हो चुके हैं, आप तैयार हैं, कमर बस्ता हो चुकी हैं। ठीक है, हैड अराइजन टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब क्लेम करना। ठीक है, किस चीज़ का क्लेम करना, कि प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के तौहीद का जो है उसको, उस पर कारबान होने के लिए वो तैयार थे, उसको बताने के लिए तैयार थे। ठीक है, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत को इकट्ठा करने के लिए। इस मिशन वाज, आपका जो मिशन था, टू डिस्ट्रॉय, उन्हें आपने ख़त्म करना था, तोड़ देना था, डिस्ट्रॉय था तबाह करना, द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन। ठीक है, नेक्सस सिलसिला। ठीक है, सुपरस्टिशन होता है सुपरस्टिशन, तवहमात। ठीक है, जो वहम की बेस पे जो बातें होती हैं। ठीक है, सुपरस्टिशन जो है उसके सिलसिले को तोड़ना था, इग्नोरेंस, जहालत को ख़त्म करना था, एंड डिसबिलीफ, और जो बेयकीनी की सूरत हाल थी उससे जो है निकालना था आपने लोगों को। एंड सेटअप अ नोबल कंसेप्शन, और फिर आपने जो है वो ईमान की रोशनी देनी थी। कंसेप्शन, कॉन्सेप्ट होता है कि एक्चुअल चीज़ है क्या असल में। ठीक है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड सेटअप अ नोबल कॉन्सेप्शन, और उनको जो है वो देना था कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, मकसद, कॉन्सेप्ट मकसद। तो लोगों को जो है ना उन्होंने रूशनास कराना था, उनको आगाह करना था कि लाइफ का बुनियादी जो है वो क्या मकसद क्या है, जो अच्छा जो है नोबल मकसद क्या है। एंड लीड मैनकाइंड, और उनकी रहनुमाई करनी थी लोगों की, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, ब्लिस होता है सुकून, डिवाइन रूहानी सुकून। ठीक है, तो प्रॉफेट का जो मकसद था कि आपने लोगों को जो ना उनके जो गलत सोचों का जो सिलसिला है उसको ख़त्म करके, जहालत से निकाल के, बेयकीनी से निकालना था, और उनको बताना था कि ज़िंदगी का जो है वो नेक मकसद क्या है, और कैसे जो है ना वो ज़िंदगी, उनको उनकी रहनुमाई करनी थी रोशनी की तरफ, अकीदे की, ईमान की रोशनी की तरफ, और रूहानी सुकून की तरफ। सो दिस वाज द मिशन ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो 7th जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि जो काफिर थे, ठीक है, वो उन्होंने क्यों एक वफद भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल की तरफ। जब उन्होंने देखा कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे जो अकायद हैं उनसे एग्री नहीं कर रहे, ठीक है, और हमें रोक रहे हैं गलत चीज़ों से, तो फिर उन्होंने आपकी मुखालफत के लिए, आपको समझाने के लिए आपके अंकल के पास वफद भेजा।
सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग होता है खतरे में, कि उनका जो ना वो अकीदा जो है वो खतरे में पड़ गया, ठीक है। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग, चूँकि आपका जो बिलीफ था वो जो नस्ल का जो ईमान था, अकीदा था, वो एक खतरे में डाल रहा था किसको, देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, जो उनकी हुकूमत थी, डोमिनेंस इन द सोसाइटी, जो गलबा था कुरैश का, ठीक है। तो जो नया जो बिलीफ आया था ईमान का जो, ठीक है, वो उनकी जो गलबा है उसको, उसके लिए खतरा था। द पैगन अरब्स, जो काफर थे, स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, माउंट होता है बढ़ाना, ठीक है, माउंट ये चढ़ना भी होता है, सवारी करना, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बढ़ाना, उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके फॉलोअर्स पे, उनके मानने वालों पे प्रेशराइज को करना शुरू कर दिया। दे वांटेड देम, वो क्या चाहते थे, टू रिनाउंस देयर काज, कि वो जो है बता दें पब्लिकली सबको कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, टू रिनाउंस देयर काज, जो वो करना चाह रही हैं, टू प्रोक्लेम, टू डिनाउंस, टू रिनाउंस देयर काज, कि जो उनका जो वो करना चाह रहे हैं, उनका जो करने का जो तरीका है या जो सोच है उसको वो बता दें कि वो ख़त्म कर देंगे। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और वो आ जाएंगे उनकी तरह बुतों की पूजा की तरफ। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर काज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पे, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफद भेजा। डेलीगेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, डेलीगेशन वफद, ठीक है, ग्रुप भेजा उन्होंने लोगों का, टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल, आपके जो मेहरबान और केयर करने वाले अंकल थे, उनकी तरफ, उनका क्या नाम था, अबू तालिब। दे टोल्ड हिम, उस वफद ने क्या कहा, टू रिस्ट्रेन, के रोका जाए, रिस्ट्रेन रोका जाए, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग ऑलमाइटीज मैसेज, के आप रोकें अपने भतीजे को कि वो ना करे तबलीग अल्लाह के पैगाम की, और फेस देयर एनिमिटी, अगर वो नहीं ऐसे करेगा, नहीं रुकेगा, तो क्या होगा, हम उसके दुश्मन हो जाएंगे। एनिमिटी क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है जी। देन आफ्टर दैट, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, ही सेंट फॉर हिज, अब डायलेमा क्या है कि वो एक कश्मकश में वो आगे, ठीक है, उनको नहीं समझ लग रही थी कि आपको क्या करना है। तो फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने बुला भेजा अपने भतीजे को, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एंड एक्सप्लेन टू हिम दिस सिचुएशन, द सिचुएशन, और ये सारी सिचुएशन को बता दी। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जो रिस्पांस दिया, जो जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, ये जो है याद रखने वाले जो है अल्फाज के साथ। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट द सन इन माय राइट हैंड, अगर वो सूरज रख दें मेरे दाएं हाथ में, एंड द मून इन माय लेफ्ट, और चांद बाएं हाथ में, इवन देन आई शैल नॉट अबैंडन, मैं नहीं तर्क करूंगा, अबैंडन क्या होता है, छोड़ देना, तर्क करूंगा नहीं तर्क करूंगा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, जो तबलीग है, प्रोक्लेम करना, बताना होता है, तबलीग करना अल्लाह की वहदानियत की, तौहीद की, मैं नहीं छोड़ूंगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं जो है वो कायम करूंगा जो सही जो अकीदा है, upon the अर्थ, ज़मीन पे, और पेरिश द अटेम्प्ट, ठीक है, या जो है इस जो है इसी काम में ख़त्म हो जाऊंगा, ठीक है। द रसूल सल्लम अंकल वाज, द रसूल सल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड, इतने मुतासर हुए विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म होता है मजबूत, डट जाना, डिटर्मिनेशन, ठीक है, के इरादे पे, डिटर्मिनेशन DETERMINATION, इरादा, ठीक है। आप जो ना उनके मजबूत इरादे से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, और रिप्लाई किया, he replied, son of my brother, मेरे भाई के बेटे, go the way, जाओ उस रास्ते पे, none will dare, किसी को जरूरत नहीं होगी, टच दी, तुम्हें छूने की, I shall never forsake thee, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें जो है देखते हैं क्या है। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
डिड गो द वे अल्लाह ऑलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम, वो गए उस रास्ते की तरफ जो अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया था। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, वो सरशार थे जो है रूहानी रहनुमाई के साथ। इम्ब्यूड IMBUED, सरशार, ठीक है, यानी उनमें भरपूर थी अल्लाह की रहनुमाई, ठीक है। एंड फर्म रिजॉल्व, रिजॉल्व होता है इरादा, फर्म होता है पुख्ता, और उनका इरादा पुख्ता था। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस, उन्होंने फेस किए। एनकाउंटर क्या होता है? फेस करना, सारे चैलेंजेस, मुश्किलात फेस किए। कैसे? विद ग्रेस, इज्जत के साथ, एंड डिग्निटी, वकार के साथ। तो क्या हुआ? इन नो टाइम, थोड़ी सी ही देर में ही एलिवेटेड, उसने खड़ा कर दिया। एलिवेशन होता है ऊपर जाना, ठीक है, बुलंदी, बुलंदी भी होती है, ठीक है, एलिवेशन, ठीक है। तो एलिवेट कर दिया उन्होंने, एलिवेट, उठा दिया, बुलंद कर दिया उसने किसको? इंसान को, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, सबसे आला मुकाम पर। इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, दोनों जो है रूहानी और दुनियावी लिहाज से, ठीक है, यानी दोनों ग्रुप्स में कह लें या दोनों लिहाज से, डोमेन्स, ठीक है। He was also a driving force, वो एक असली ताकत थे बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, जितनी भी फतूहात हुई थी अरब में, उसके पीछे जो है वो जो असल ताकत थे वही थे। विच हैव क्रिएटेड, उससे क्या हुआ था उन फतूहात से, उनका अभी तक क्या है? विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन, एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। इम्प्रेशन, तासर, वो जो फतूहात है उन्हें अभी तक जो है वो ऐसा बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा है, तासर छोड़ा है ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पे जो है हमेशा से रहने वाला तासर छोड़ दिया है। नो वंडर, कोई शक नहीं, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, उनको समझा जाता है पूरी दुनिया में, ग्लोबली, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंस होता है असर, इन्फ्लुएंशियल, बाअसर फिगर, यानी उनको एक सबसे क्या है, बाअसर हस्ती माना जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, माइकल हार्ट ने क्या कहा, जो कि एक ग्रेट हिस्टोरियन, बहुत बड़ा क्या था, तारीखदान था। वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible, वो उनके ज़िम्मा क्या था, फॉर बोथ, दोनों चीज़ें, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के जो मजहबी अकायद जो थे, ठीक है, एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल, और उसके जो है जो महज़ब जो है और अखलाकी असूल जो अहम है, वो सारे दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, यानी मजहबी अकायद के लिए भी और महज़ब और अखलाकी असूलों के बारे में भी वो ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन, इनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो फैलाएँ, बताएँ मजहबी अकायद क्या है और जो है महज़ब और अखलाक से भरपूर असूल क्या हैं। इन एडिशन, इसके साथ साथ ही प्लेड अ की रोल, उनका जो है एक रोल था, अहम रोल था इन प्रोसिलाइटाइजिंग द न्यू फेथ, ठीक है, प्रो एस ई वाई PROSELYTIZING, प्रोसिलिटाइजिंग का मतलब होता है प्रीच, P फॉर प्रोसिलिटाइजिंग और P फॉर प्रीच, ठीक है। He played a key role in proselytizing the new faith, जो नया जो फेथ था, अकीदा था, उसकी तबलीग में आपका बुनियादी किरदार था। एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और जो मजहबी जो तलीमात थी
उनको भी कायम करने में आपका मेन रोल था। इनफैक्ट हकीकत में एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, कि आप इस नाते कि आप एक मेन ड्राइविंग फोर्स थे अरब फतूहात में, ही मे वेल रैंक, उसको हम उनको कह सकते हैं, उनको दर्जा दे सकते हैं, रैंक का दर्जा देना, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, सभी वक्तों का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बाअसर सियासी रहनुमा। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ 7th सेंचुरी, जो 7वीं सदी की जो फतूहात थी, हैव कंटिन्यूड टू प्ले, उन्होंने जारी रखा था, टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में उनका इम्पॉर्टेंट रोल जारी था, डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज तक। नेक्स्ट 10th पैराग्राफ, अब इसमें बताया गया, रिजल्ट बताया गया है कि सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये मुकम्मल, थारो क्या मुकम्मल, ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली, ये जो मुकम्मल तब्दीली आई ऑफ मैन एंड सोसाइटी, इंसान में और मुआशरे में, ओव्स, उसकी वजह क्या है, ओव्स की वजह, टू द रसूल हातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी रीज़न क्या थी, वजह क्या थी, प्रॉफेट सल्लम, उनका डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, उनकी जो है पाकदामनी जो थी। इंडीड, बेशक, हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, टू फॉलो। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड, उन्होंने क्या कहा, उनकी वाइफ ने, हिज मॉरल्स, उनके अखलाक, एंड करैक्टर, और करदार, वो क्या हैं, आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, ठीक है, वो क्या है, जिंदा मिसाल है कुरान की, ठीक है, एम्बॉडीमेंट, ठीक है, जिंदा मिसाल, लिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसका कुरान के हवाले से कैसे है, द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, जो निजात दहिंदा था, जो निजात दहिंदा है इंसानियत का, उसके बारे में कुरान क्या कहता है, या अय्युहन नबीय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना, बेशक, अरसलना का, हमने भेजा तुम्हें, इन्ना, बेशक, हमने, अरसलना का, तुम्हें भेजा, शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कैसे भेजा, एज ए विटनेस, गवाह, मुबश्शिरन, खुशखबरी देने वाला, और नज़ीरा, डराने वाला, ठीक है, व दाइयन, और तबलीग करने वाला, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ से, बिइज़्नी, उसके हुक्म से, व सिराजम मुनीरा, और रोशन चिराग, ठीक है, लाइट गिविंग टॉर्च, रोशन चिराग, यानी हमने आपको गवाह बनाकर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला भेजा है, ठीक है। और एज द, इसका तर्जुमा लिखा है, ओ नबी, श्योरली वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस एंड एज अ बीरर ऑफ गुड न्यूज़ एंड अ वार्नर एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, by his permission, and as a light giving torch. So this was the translation of unit 1, और इसमें हमने जो है आपको समझाया इस चैप्टर के बारे में, और इसके डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आपको बताए, उर्दू में भी और कुछ इंग्लिश में भी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि सारी की सारी जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व कर दें।